नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप 50 या 60 की उम्र में हैं। आपके पास एक आरामदायक घर है, कोई वित्तीय तनाव नहीं है, आप स्वस्थ हैं और आपके पोते पोतियां आपके साथ मजे कर रहे हैं। दूसरी ओर एक और तस्वीर है, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और भविष्य की चिंता आपको सता रही है। आज हम इसी दो दुनियाओं के बीच के पुल के बारे में बात करेंगे। मध्य आयु में ही बुढ़ापे की तैयारी क्यों जरूरी है। यह सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक आरामदायक, सम्मानजनक और आनंद से भरे भविष्य को सुनिश्चित करने के बारे में है। वित्तीय तैयारी, फाइनेंशियल प्रिपरेशन। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वित्तीय सुरक्षा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी रिटायरमेंट के लिए कितनी बचत की जरूरत होती है? यह सिर्फ आपकी महीने की कमाई का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित निवेश रणनीति है। मुख्य बातें: SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश। हर महीने एक छोटी राशि का निवेश लंबी अवधि में एक बड़ा फंड बना सकता है। बीमा, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा बुढ़ापे में होने वाले बड़े खर्चों से बचाते हैं। आरण, डेट मुक्त जीवन। मध्य आयु तक घर और गाड़ी का आरण चुकाने की कोशिश करें ताकि आप बिना किसी बोझ के रिटायर हो सकें। अतिरिक्त आय, पैसिव इनकम, किराए या निवेश से अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। स्वास्थ्य की देखभाल, हेल्थ केयर। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही धन है। यह कहावत सचमुच में बुढ़ापे में बहुत मायने रखती है। 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर कई बदलावों से गुजरता है। मुख्य बातें: नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। सिर्फ जिम नहीं, बल्कि योग, सैर या तैराकी जैसी गतिविधियां भी। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। सही पोषण से बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। नियमित जांच, रेगुलर चेकअप्स। समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाना ताकि कोई भी बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ी जा सके। मानसिक और भावनात्मक तैयारी, मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन। तीसरा स्तंभ है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। बुढ़ापे में अकेलापन और अवसाद एक बड़ी समस्या हो सकती है। मुख्य बातें: रुचियों को विकसित करना, डेवलप हॉबीज, नई चीजें सीखें। संगीत, चित्रकला, बागवानी, ये आपको व्यस्त और खुश रखेंगे। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव माइंडसेट। जीवन के हर पड़ाव को स्वीकार करना और उसमें खुशियां खोजना। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते, सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। चौथा स्तंभ है रिश्ते। बुढ़ापा सिर्फ अकेले नहीं आता, बल्कि पूरे परिवार के साथ आता है। मुख्य बातें: बच्चों के साथ संवाद, कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन। अपनी इच्छाओं और योजनाओं के बारे में उनसे खुलकर बात करें। एक दूसरे का समर्थन, सपोर्ट ईच अदर। अपने साथी के साथ एक मजबूत और सहायक रिश्ता बनाए रखें। समाज में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग जैसी गतिविधियों में भाग लें। भविष्य की योजना और लचीलापन, फ्यूचर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवां स्तंभ है योजना और लचीलापन। जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन अच्छी योजना हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। मुख्य बातें: कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वसीयत, विल और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। भविष्य की आवास योजना, फ्यूचर हाउसिंग प्लान। क्या आप अपने मौजूदा घर में रहना चाहेंगे या किसी और जगह जाना पसंद करेंगे? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी योजनाओं में बदलाव के लिए तैयार रहें। समापन, कंक्लूजन और कार्रवाई के लिए संदेश, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, हमने 5 स्तंभों के बारे में बात की: वित्त, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रिश्ते और योजना। बुढ़ापा एक अनिवार्य सच्चाई है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे जीते हैं, डर और चिंता के साथ या खुशी और सम्मान के साथ। मध्य आयु वह समय है जब आप अपनी दूसरी पारी की नींव रखते हैं। आज ही अपने लिए कुछ छोटे कदम उठाएं। एक SIP शुरू करें, कल से सैर पर जाइए या अपने पसंदीदा शौक को फिर से शुरू करें। याद रखें, आप अपने भविष्य के शिल्पकार हैं।
एक शानदार बुढ़ापे का सपना देखें और आज से ही उस सपने को जीना शुरू करें।